Assalamu alaikum. Here we are with a new topic and a new widget which is the list view. इस वीडियो में हम लिस्ट व्यू के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि वो क्या है. So let's start. Just hold on, I have to fix my mic here. Okay. तो लिस्ट व्यू में पहले हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं. लिस्ट व्यू क्लास इज़ अ स्क्रॉलेबल लिस्ट ऑफ विजेट्स अरेंज लीनियरली. ठीक है, तो एक हमारे पास विजेट्स की लिस्ट होती है, इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे हम उसको कर सकते हैं और वो लीनियरली अरेंज होती है. सो लेट्स राइट द कोड ऑफ द लिस्ट व्यू. ये लिस्ट व्यू हमने लिखी. ठीक है, यहाँ पर हमने इसमें इसकी एक्सिस स्क्रॉल डायरेक्शन हमने क्या करना है, एक्सिस रखनी है, एक्सिस वर्टिकल रखनी है. ऑलराइट, अब हमने इसमें इसकी तो बहुत प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हैं, लेकिन फॉर नाउ आपने सिर्फ ये देखना है कि ये हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है. तो हमने क्या करना है, चिल्ड्रन विजिट्स में जाना है. अब यहाँ पर अपने विजिट्स क्या लिखने, जो भी आप चाइल्ड विजिट या चिल्ड्रन या जो भी आप विजिट्स की लिस्ट लिखना चाहते हो वो यहाँ पर लिखते हो. सो स्टार्ट, हम टेक्स्ट के साथ ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो ईजी होगा समझने के लिए, देखने में भी. टेक्स्ट में हम लिखेंगे टेक्स्ट वन, क्या कहते हैं, टेक्स्ट वन. एंड ये एक विजिट हमारा हो गया. ओके, यहाँ पे आपने इसको नीचे किया. अच्छा, हमने इसको कोई एडिट नहीं किया, जस्ट सिंपल ही रखिए. अब इसमें क्या करना है, हमने 3 4 5. ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखेंगे 5 और 4 एंड 3 एंड 2. ओके, सो अब इसको करते हैं ग्रे. यहाँ पर हमने कलर रखा और सिंपल राउंड. ओके, तो ये हमारी लिस्ट व्यू प्रिंट होकर आ गई, लेकिन इट डज़न्ट लुक गुड. तो क्योंकि हमने इसमें कुछ भी क्या कहते हैं डेकोरेशन वगैरह एडिटिंग नहीं की, तो हम यहाँ से कोड लेंगे जो हमारे क्या कहते हैं API फ्लटर डेव की वेबसाइट है, इससे लिस्ट व्यू की कोड की रेफरेंस लेंगे, फिर वहाँ समझेंगे. तो इस पर लिखा हुआ है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके देख लेंगे, क्योंकि अगर लिखेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा. सो आई जस्ट वांटेड टू सेव द टाइम. एंड यहाँ पर हमने इसको हटाया, फिर लगाया. ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हो. आई वांटेड क्या हो गया इसको, यहाँ पर मैं ब्लू कलर के साथ जाना चाह रहा हूँ, तो मैं ब्लू लिखूँगा कलर. ओके, आई गो द ब्लू कलर. इसमें मैंने रखनी है कोई 600 रखनी है. यहाँ पर मैं रेड कलर के साथ जाना चाहूँगा, रेड कलर. ऑलराइट, और वहाँ पर हमारा ओके. सो ये हमने यहाँ पर इसको ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग कलर्स आ गए हैं. और क्या कहते हैं, ये हमारा एक किस्म का लिस्ट व्यू है. और लेट्स सी इसको हम क्या कर सकते हैं. इसमें हम अगर इसको ज़्यादा चिल्ड्रन ऐड कर दें ताकि हमें पता चले कि ये स्क्रॉलेबल वाकई है या जस्ट लिखा हुआ है. तो वैसे एक्चुअल में होता है वैसे. ओके, सो आई गेस देयर इज सम, कहाँ पर एरर दे रहा है. ऑलराइट, आई नीड टू सी कि कहाँ पर इसने एरर देना है. ओके ओके, ऑलराइट, द रॉन्ग प्लेस ब्रदर, आई एम एट द रॉन्ग प्लेस. यहाँ पर मैंने लिखना था. ओके, अब सही है. ठीक है, अब यहाँ पर ये सीन हो गया. क्या आ रहा है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड. ओके, सो ये भी हो गया. लेट्स सी कि क्या होता है. फिर से कोड हम लिख रहे हैं. लोड होगा. ओके, यार
यार मैंने इसकी हाइट बढ़ाना चाह रहा हूँ, इसकी हाइट में 100 रख रहा हूँ सबकी। ताकि जल्दी से मैं इनको कंप्लीट भर लूँ। लगानी है और यहाँ ओके देयर इज़ एरर। कहाँ पर एरर दे रहा है? ओके यहाँ पर एरर दे रहा है, तो सेट है। अब क्या होगा? स्क्रॉलेबल, डू वी हैव अ स्क्रॉलेबल लिस्ट और नॉट? अभी भी रहती है भैया। यहाँ से लगाओ इसको, यहाँ पर लेके चलो। और मेरे 2 बटन काम नहीं कर रहे इसके लैपटॉप के। there is some okay, so where is the error कहाँ पर है? कॉमा खत्म हो गया जी एरर। अब देखते हैं, अब देखते हैं स्क्रॉल होता है नहीं होता। ये देखें स्क्रॉल हो रहा है, इट इज़ स्क्रॉलिंग। स्क्रॉल हो रहा है तो मतलब दिस लिस्ट इज़ स्क्रॉलेबल। ये तो यहाँ से तो प्रूव हो गया। अब इसके अगर हम इसी तरीके से मतलब अब अपने क्या कहते हैं लिस्ट विजिट बनाते जाएंगे तो उसमें तो हमें बड़ा टाइम लग जाना है। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक हमारे पास मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। हम उसमें क्या करना होता है, सिर्फ डिक्लेयर करना होता है कि आपने इतने आइटम बनाने और वो उतने आइटम्स फिर बन जाते हैं, उतने जो क्या कहते हैं अपने लिस्ट विजिट्स बन जाते हैं। तो वो यहाँ से यहाँ पर लिखा हुआ है कोड उस चीज़ का। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ओके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं बिल्डर विजिट, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर मेथड यूज़ करते हैं। बिल्डर मेथड यूज़ करते हैं, इससे ये होता है कि आप जितने भी आइटम्स या जितने भी लिस्ट में आइटम्स लिखना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, वो बन जाता है। वो आप एक ही लाइन से वो बना लोगे। सिर्फ आपको वहाँ पर डिक्लेयर करना होता है कि कितने मेंबर्स आपने लिस्ट में लिस्ट व्यू में रखने। तो ये हमने यहाँ पर कोड लिख लिया। यहाँ से इसको हटाएंगे और कट करेंगे, ऊपर जाएंगे हम। ओके यहाँ पर ऊपर जाना है और इस चीज़ को हमने यहाँ पर डिक्लेयर करना है। हमने इसको यहाँ पर डिक्लेयर करना है और ये दादा ये आ गया आपका। ओके सो अभी भी एरर है एक जगह पर। कहाँ पर है भाई, दिखाओ मुझे कहाँ पर एरर है, क्या लगाना है इसके ऊपर। लगानी है बढ़ानी है? अभी भी एरर है आई गेस। ओके तो नहीं, इसमें हमें क्या करना है? ऑलराइट ओके मुझे ये हटाना है। अब ठीक हो गया, अब सी इज़ ओके। सो रन द कोड। ऑलराइट अब लिस्ट बिल्डर में क्या होता है, लिस्ट बिल्डर में मैं ये बताता हूँ कि इसमें ये होता है कि वो जो सिर्फ लिस्ट व्यू था ना, उसमें आप ये कर सकते हो कि उसमें अगर आपको थोड़े आइटम्स ऐड करने हैं अपने लिस्ट में तो वो तरीका ओके ठीक है। लेकिन अगर आपने बहुत सारे ऐड करने हैं, अगर आपने इन्फिनिटी पे जाना है, आपको पता नहीं आपने कितने आइटम्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए आपके पास बिल्डर टूल बिल्डर जो मेथड है वो अवेलेबल होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर जो आइटम काउंटर है या आइटम काउंट जो हमारा वेरिएबल है
ये यहाँ पर आप इसको बताते हो कि आपने कितने जो है लिस्ट व्यू बनाने हैं, कितने लिस्ट के लिस्ट मेंबर बनाने हैं। तो यहाँ पर इसकी लेंथ का क्या कहते हैं, हमारे पास एक लिस्ट है स्ट्रिंग की, उतनी उसकी लेंथ तक है, तो लेंथ तो इसकी 3 है। लेकिन अगर इसकी मैं लेंथ बढ़ाना चाहूँ, फॉर सपोज अब मैं रख रहा हूँ डी, रख रहा हूँ इसमें लेंथ इसकी, और राइट, तो हमने इसकी डी रख ली। कलर नहीं देखते हैं क्या होता है कलर अगर नहीं दे देता हूँ। लेट्स सी, नहीं होगा क्योंकि एरर दे रहा है। क्या कह रहा है एरर में, इनवैलिड वैल्यू नॉट इन द रेंज 0 to 2, ओके इंक्लूसिव से, ओके। तो यहाँ पर हमने शायद वैल्यू देनी है, वो मैं 800 लिख लेता हूँ। अब शायद चल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इसमें आपने कितने भी रखना चाह रहे हो, इसका मतलब जो भी लिस्ट व्यू आप में रखना है, जो भी विजिट्स आप लिस्ट व्यू में रखना चाह रहे हो, आप यहाँ पर उसकी क्या कहते हैं वेरिएबल, उसको उसके कलर को भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, उसकी जो उसमें आपने जो लिखना है उसको आप डिक्लेयर कर सकते हो, या कुछ और भी लिखना है तो वो आप इसमें लिख सकते हो। तो वो एक ही जगह हो जाता है, तो ये बड़ा ये चीज़ थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप वो सिर्फ लिस्ट व्यू से बनाते जाओगे तो वो बड़ा ही मेस होगा, और कोड भी उसमें कोड बहुत ही बड़ा हो जाने वाला है, हो जाएगा। तो इसमें आप पैडिंग भी यूज़ कर सकते हो, अगर ना भी यूज़ करो तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। पैडिंग हटा देते हैं तो ये जो स्पेस यहाँ पर क्रिएट हुआ है ये सारा हट जाएगा, ठीक है। ये आपका स्पेस हट गया। यहाँ पर आपने आइटम काउंट में क्या होता है, यहाँ पर आप उसको बताते हो कि आपने कितने बनाने, आपने आइटम्स कितने बनाने। तो यहाँ पर एंट्रीज लेंथ कितनी हमारे पास 4 है, तो मतलब हमारे 4 आइटम बनेंगे। और यहाँ पर हमारा मेथड है आइटम बिल्डर, वहाँ पर आपने ये जो लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट आपने यही लिखना होता है। और अब ये देखो, यहाँ पर आप जो भी हाइट वगैरह डिक्लेयर कर रहे हो, या जो कुछ भी डिक्लेयर कर रहे हो, वो एक ही मरतबा आपने मतलब सारे आइटम्स पर वही डिज़ाइन अप्लाई होगी, ठीक है। या अगर यहाँ पर मैं 60 लिख रहा हूँ, फॉर सपोज यहाँ पर मैं 60 लिख रहा हूँ, तो सारे आइटम्स पर जो सारे हमारे पास लिस्ट में आइटम्स अवेलेबल हैं उन पर ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो 60 हो जाएगी। उसकी वैल्यू, हाइट की वैल्यू 60 हो जाएगी। कलर भी वही है, कलर में यहाँ पर मैंने चेंजेस किए हैं कि इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से उस कलर को हमने चेंज किया है। तो हमारे पास और है यहाँ पर एंट्री लिखा है, उसके बाद एंट्री में जो हमारे पास फिर हमने यहाँ पर यूज़ किया अपना लिस्ट, स्ट्रिंग की लिस्ट यूज़ की है कि भाई जो स्ट्रिंग की लिस्ट में जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पर आ जाए। ये इस तरीके से हमने वो वेरिएबल यूज़ किया है अपना लिस्ट का। और अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। अब लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ, अब मैं एक और चीज़ चाह रहा हूँ, और ये चाह रहा हूँ कि भाई जो मेरे मेंबर्स हैं ना लिस्ट के अंदर, उनके बीच में एक गैप हो, ठीक है। मतलब एक डिस्टेंस हो, मतलब अगर एंट्री ए और एंट्री बी, एंट्री सी, एंट्री डी चारों के बीच में तो मैं थोड़ा गैप चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक दूसरा हमारे पास मेथड होता है, आपको वो यूज़ करना पड़ता है। वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है, उसमें ये हो जाता है कि वो आपको ये स्पेस दे देता है। सो लेट्स सी, वही चीज़ हमने यूज़ करनी है। अच्छा, जो लिस्ट व्यू बिल्डर है और लिस्ट व्यू सेपरेटेड तक ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एंड में जो आ रहा है ना एंड, सिर्फ ये सेपरेट बिल्डर, यहाँ बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हम एक डिवाइडर मेथड यूज़ करते हैं जो क्या करता है, जो आपके मेंबर्स को डिवाइड कर देता है, मतलब उनके बीच में स्पेस क्रिएट कर देता है। तो लेट्स सी, ये हमने यहाँ से हटाया, ये हमने वही चीज़ जहाँ पर लगा दी। और क्या कहते हैं, ओके यार सॉरी अबाउट दिस, हमने क्या करना है यहाँ, ओके देयर इज़ अ एरर, यहाँ पर कोई एरर है भैया, कहाँ पर एरर है बताओ। ओके ओके, तो ये एरर यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी आती। अब ठीक है, अभी भी एरर है, कहाँ पर है भाई, अच्छा यहाँ पर एरर है। तो एक बढ़ानी है, कम करनी है, आई वाज गेट कंफ्यूज ओवर इट, नहीं ओके अब ठीक है, अब आ गया भाई बढ़िया।
अब आ जाना अच्छा, ये जो हमने पढ़ा था कि सेपरेट और सेपरेटर में और अपना सेपरेटेड में और बिल्डर में क्या फ़र्क था, ये यहाँ पर यहाँ वाला कोड वही है, सिर्फ एक और मेथड उसमें ऐड कर देते हैं हम, वो है सेपरेटर बिल्डर। ठीक है, वो क्या करता है, वो आपका उसके अंदर एक मेथड है। ठीक है, वो क्या करता है, ये आई गेस ये क्लास है, दिस इज़ अ क्लास एंड दिस इज़ अ मेथड। तो ये क्या करता है, ये आपके क्या कहते हैं, आपके जो मेंबर्स हैं लिस्ट में उनके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करता है। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक वैल्यू रखी हुई है, तो उस हिसाब से इसने डिस्टेंस क्रिएट किया है। लेकिन अगर मैं इसमें अपने हिसाब से वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, जस्ट सपोज मैं हाइट लिखना चाह रहा हूँ, अगर मैं हाइट में 20 लिख रहा हूँ, तो सारे जो आइटम्स हमारे पास अवेलेबल उनके बीच में डिफरेंस भी मतलब 20 पिक्सल हाइट का हो जाएगा। ओके, यहाँ देखो, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द हाइट। ओके, और यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक लाइन भी शो हो रही है, तो ये लाइन भी शो करवा देता है कि भाई इसकी यहाँ तक हद है, इसकी यहाँ तक हद है इस आइटम की। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी है थिकनेस। थिकनेस क्या करती है, इस लाइन की जो थिकनेस होगी वो उसने बढ़ा देना है, उसको बढ़ा देना है। अब मैं 20 अगर लिखता हूँ, और एक और चीज़, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ इट, तो कलर आपने, मैं चाह रहा हूँ कि मैं रेड रखूँ इसका कलर स्टॉट रेड, तो मैं इसका रेड कलर भी रख सकता हूँ। मतलब कोई भी आप चाह रहे हो कलर वो रख सकते हो, इट डजंट मैटर। तो आपने कलर रख लिया, आपने इस लाइन की थिकनेस बढ़ा दी। अब ये बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो हम इसको 10 पर रख रहे हैं। तो लेट्स सी। ओके, तो ये आ गई लाइन की थिकनेस आ गई। और एक और चीज़ भी कर सकते हैं, एक और चीज़ इसमें होती है इंटेंट और आपका, ओके, एंड इंटेंट। अच्छा, इनमें होता क्या है इंटेंट और एंड इंटेंट? इंटेंट ये होता है कि यहाँ पर जो आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ पर जो आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है, सॉरी, ठीक है, तो इसने क्या कर देना है, इसने इस लाइन को छोटा कर देना है, मतलब कम कर देना है। कैसे, यहाँ पर आप वैल्यू लिखोगे, भाई मैं यहाँ पर 20 लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं 0 ही रख रहा हूँ, मतलब डजन मेट कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका एंड 10 का। तो यहाँ पर ये वाली जो यहाँ वाली लाइन होगी इसने कम हो जाना है। ओके, तो ये वाली लाइन कम होगी। और यहाँ पर हमें, अगर मैं यहाँ पर एंड इंटेंट पर रखूँ, तो ये फिर आएगा, ये फिर राइट साइड वाली लाइन को कम कर देगा, छोटी कर देगा। ओके, तो वी हैव अ लाइन हियर। ऑलराइट, तो दिस वाज द लिस्ट व्यू। इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए यहाँ तक बहुत है। और टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड पीस।